आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम देखते हैं कि क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड ट्रिक्स के बारे में। तो जैसा कि चैप्टर है क्यूब और क्यूब रूट, तो आज वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किसी संख्या का क्यूब कैसे बनाएंगे बाय ट्रिक। यानी जब किसी संख्या का हमको क्यूब बनाना होता है तो हमको उसका 3 बार गुणा करना होता है, लेकिन जब हम ट्रिक के माध्यम से ये काम करेंगे तो ये काम हम जल्दी से कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ पर समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पर हम प्रैक्टिस के द्वारा इस ट्रिक की प्रैक्टिस करके हम बहुत जल्दी से किसी भी संख्या का क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि ये ट्रिक क्या है और किस तरह से इससे हम इस संख्या का क्यूब निकालेंगे। तो जैसे स्क्वायर में भी आपको बताया था कि स्क्वायर, किसी संख्या का स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से किसी संख्या का क्यूब निकालने का भी जो ट्रिक है वो है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब आप लोगों को मालूम होगा, नहीं जानते तो जान लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब। तो अब हमको जो भी संख्या का क्यूब निकालना है तो उस संख्या को हम इस फॉर्म में लिख देंगे और इस फॉर्म में लिखेंगे और उसका हम क्यूब रूट उसका हम क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिया 12, अब इस 12 में ये एक ए के इक्विवेलेंट है और ये 2 बी के इक्विवेलेंट है। तो हमको करना क्या है, हमको इसको 12 को, यानी ये ए है और ये बी है, हमको इस फॉर्मेट में इसको लिख देना है। तो चलिए आइए लिखते हैं इसको। तो ये हो गया ए क्यूब माने एक का क्यूब हमने ये लिख दिया। फिर इसके बाद हमको लिखना है 3a स्क्वायर बी। तो 3 इसमें और इस दोनों पार्ट में 3 रहता है, तो यहाँ पर भी 3 है और इसका जो तीसरा पार्ट है यहाँ पर भी 3 है। तो a स्क्वायर माने इस पहली वाली संख्या का स्क्वायर और ये संख्या, इनका आपस में गुणा कर देना। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 लिखना है और पहले वाले को छोड़ देना है, दूसरे वाले को स्क्वायर कर देना है। और यहाँ पर जो चौथा कंपोनेंट आता है वो होता है कि ये b का क्यूब कर देना, तो दूसरी संख्या जो है उसका क्यूब कर देना है। तो अब आइए देख लेते हैं कि ये इसमें क्या हुआ। एक का क्यूब करेंगे तो एक ये हो गया 3 और इसका स्क्वायर एक ही रहेगा, तो 3 दूनी 6 यहाँ आ गया। यहाँ पर हो गया इसका स्क्वायर 4 और 4 3 12 यहाँ आ गया, या 2 का क्यूब हो गया 8। तो अब हमको ये चारों कंपोनेंट इसके मिल गए 1 6 12 और 8। अब हमको क्या करना है, अब जो हमारा जो इसका क्यूब होगा तो उस क्यूब का जो इकाई का अंक होगा वो इधर से आएगा। जैसे हमने स्क्वायर करते समय किया था, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ से, अब ये जो है ये संख्याएं अगर बड़ी रहेंगी तो यहाँ पर ये बड़े बड़े नंबर आएंगे, और छोटी रहेगी तो छोटे नंबर्स आएंगे। तो हमको यहाँ पर जो भी नंबर हो, यहाँ पर ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये तीसरा कंपोनेंट, ये चौथा कंपोनेंट। तो जो चौथा वाला कंपोनेंट होता है यानी कि ए क्यूब जो होता है वही वाला कंपोनेंट पूरा लिखा जाता है, और बाकी पहले दूसरे और तीसरे कंपोनेंट में, माने इस वाले में और इस वाले में हम केवल एक डिजिट ही लेते हैं। तो अगर यहाँ पर 1 डिजिट का नंबर है या 2 डिजिट का नंबर है या 3 डिजिट का नंबर है तो हम केवल एक ही डिजिट लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। यहाँ पर 8 है तो 8 हमने ले लिया पूरा का पूरा। यहाँ पर 12 है तो 12 से 2 ले लिया, एक कैरी हो जाएगा। यहाँ पर चला गया तो 7, तो यहाँ से 7 ले लिया। फिर यहाँ से यहाँ पर चौथे कंपोनेंट से 1 ले लिया, तो यानी 12 का जो इस क्यूब हुआ वो हो गया 1728। तो ये है। अब इसी विधि का प्रयोग करके हम दूसरा एग्जाम्पल एक देखते हैं। हमारे पास जो संख्या है वह है कितनी, वह है हमारे पास 54 है। इसका हमको क्यूब करना है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। इसका पहले इस वाली संख्या का क्यूब कर देंगे, फिर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या करेंगे दूसरी वाले को इसके
इससे गुणा कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर ये संख्या ऐसे की ऐसे ही लिखी जाएगी और इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। ये 3a² भी है, ये 3b² है। फिर इसके बाद ये क्या है, ये जो हमारा b है इसका क्यूब है, ये हमने लिख दिया। अब इसको देखिए, 5 का क्यूब हो गया 125 और ये हो गया 5 25 चौका 100 300, ये हो गया। फिर हमारा ये तीसरा कंपोनेंट 4 चौक 16 16 और 16 पंजे 80 80 तिरिक 240 और 4 का क्यूब हो गया 64। अब यहाँ पर देखिए, इसके कंपेरेटिवली यहाँ पर बड़े नंबर आए हैं। हम यहाँ से एक एक डिजिट केवल नंबर लेंगे। यहाँ से हमने ले लिया 4, ये 6 कैरी हो गया तो 246 हो गया, 246 से हमने ले लिया 6, तो यहाँ पर 24 कैरी हो गया, तो 24 कैरी हुआ तो यहाँ पर 324 हो गया। 324 में से हमने 4 उतार लिया। अब 324 यानी कि 32 यहाँ चला गया। अब यहाँ पर जो 32 हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पूरा आना है। तो 5 2 7 और 3 2 5 और 1 ये, तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये हमारा इसका क्यूब आ गया। 54 का क्यूब ये आ गया। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल आप और देख सकते हैं। ये है 25 का क्यूब निकाल रहे हैं हम। 25 का क्यूब निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, a का क्यूब करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर और ये संख्या, फिर 3 इसका स्क्वायर बने 2 का स्क्वायर और 5, और फिर इसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई, ये संख्या एज इट इज इसका स्क्वायर, ये 3 हो गया, ये एज इट इज यहाँ पर आ गया इसका स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और इसका 5 का क्यूब, ये लिख दिया। अब इसको हल कर लीजिए। ये हो गया 2 का क्यूब हो गया 8, ये हो गया 2 दूनी 4 4 पंजे 20 3 60, ये हो गया 5 25 दूना 50 3 150, ये 5 का क्यूब हो गया 125। अब यहाँ पर देखिए, ये पहला डिजिट केवल लेंगे 5, 12 कैरी हो गया तो 150 और 12 162, 162 में से हमने 2 ले लिया, 16 कैरी हो गया यहाँ पर, तो 60 में 16 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 70 से 76, 76 में से हमने 6 लिख दिया और 7 यहाँ कैरी हो गया, तो 7 जब यहाँ कैरी हुआ तो 8 7 15 हो गया। लास्ट वाला डिजिट ही पूरा आता है, तो यानी 25 का जो क्यूब आया हमारा वो आ गया 15,625। ये जो यहाँ इतना लिखना पड़ रहा है, ये अगर आप 1 से लेकर के 10 तक का 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद रखते हैं और आप मौखिक जोड़ घटाना कर सकते हैं, तो ये स्टेप आप ओरल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर ये नंबर लिख सकते हैं। ये जो यहाँ हमने किया है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ओरल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक करना, एक जैसे हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखें तो क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी 1 हो गया, फिर उसके बाद फिर 3 फिर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ 6 हो गया। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 का नाम 4 3 12 हो गया। तो फिर इसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो ये स्टेप जो लिख रहे हैं वो स्टेप हमारा यहाँ से हट जाएगा जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे और गुणा भाग हमको पहाड़ा याद हो ज़्यादा आसान, मतलब हमको 25 तक का 30 तक का पहाड़ा याद हो और स्क्वायर हमको याद हो और क्यूब याद हो, तो ये स्टेप हम और भी छोटा कर सकते हैं और जल्दी भी हम इसका क्यूब पा सकते हैं। अदरवाइज हमको गुणा करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिकी फॉर क्यूब रूट्स। क्यूब रूट निकालने के लिए किस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। और तो बड़े बड़े नंबर अगर लेंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े नंबर भी इजीली आपसे हल हो जाएंगे। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्यूब रूट के लिए क्या ट्रिक होती है। थैंक यू।